आज आपका मिलियनेयर मशीन में स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे विषयों पे डिस्कस करेंगे जो लोग जानना चाहते हैं। जैसे लोग कहते हैं मैं बिज़नेस तो करूं, लेकिन किस चीज़ का, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या बिज़नेस करूं। तो इसी की सहायता के लिए आज हम आपके लिए कुछ बिज़नेस आइडियाज़ लेके आए हैं। पहला, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस। ये एक आम एडवर्टाइजमेंट बिजनेस नहीं है जैसा आप लोगों ने सुना व देखा होगा। आम एडवर्टाइजमेंट बिजनेस में या तो आपकी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है जिसमें आप किसी के लिए एड्स बनाते हैं या पोस्टर। ये बिल्कुल वैसा नहीं है। और या फिर आपके सड़क पे होर्डिंग्स होते हैं जहाँ पे आप लोगों की एड लगवाते हैं। लेकिन जो ये बिज़नेस आइडिया है, ये आज तक किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा और ना ही कभी देखा होगा। ये बिज़नेस आइडिया है दुकानों में, शॉपिंग मॉल में, रेस्टोरेंट्स में अपनी एड लगवाने का। आप अपने नाम से अपने शहर में, अपने छोटे से एरिया में एक कोई भी कंपनी का स्टार्टअप कीजिए। उस स्टार्टअप में आप लोगों को बताइए कि दुकानदारों को कुछ ऐसा हिसाब लगाइए कि जैसे आप कस्टमर आप लाएंगे और दुकानदार पे ऐड करवाएंगे, लेकिन आप प्रिंटिंग आप करेंगे उसमें आपका थोड़ा मार्जिन होगा और आप दुकान वालों को भी पैसा देंगे। और इससे कस्टमर को ये गारंटी होगी कि उसकी 1 महीने तक या फिर जितने भी टाइम पीरियड तक आप अपनी ऐड करवाना चाहेंगे उसका पोस्टर फटेगा नहीं, या मतलब उसके कुछ नुकसान नहीं होगी जो उसका फ्लैक्स आप लगवाओगे। कुछ इस प्रकार, जैसे अगर आप 3x3 फुट का अगर आप कोई पोस्टर लेते हैं, जैसे किसी दुकानदार ने आपको 3x3 फुट की जगह दे दी, तो अगर आप उससे कहेंगे कि भाई 80 मतलब 720 रुपये अगर आपने इसका रेट लगाया, तो इसमें से आप 400 रुपये दुकान वाले को दे सकते हैं। 100 रुपये में आपका फ्लैक्स छप जाएगा और 220 रुपये आपको बच जाएंगे। अगर इसको कैलकुलेटिवली हम डिस्क्राइब करें तो इसमें 80 रुपये फुट पड़ेगा। 11 रुपये पॉइंट 11 उसको जाएंगे फ्लैक्स वाले को। 24.66 लगभग आपको मिलेंगे, और पर फुट की बात हो रही है, और 40 रुपये फुट दुकानदार को मिलेगा। तो आप दुकानदार को ये लालच देके कह सकते हैं कि भाई जितनी भी जगह देगा उस पर तेरे को 40 रुपये फुट मिलेगा। बिना कुछ करे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे उसे कुर्सी पे बैठे बैठे 40 रुपये फुट जितनी भी वो जगह देगा उतना मिल जाएगा। और अगर दुकानदार कहे कि उसके पास जगह नहीं है, शॉपिंग मॉल में जगह नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आप अपना काउंटर भी दे सकते हैं, अपने आप जिस टेबल पे आप बैठते हैं, जिस रिजर्वेशन करवाते हो वो जगह भी दे सकते हैं। छोटी से छोटी 2x2 फुट की भी जगह आपके स्टार्टअप करने के लिए बहुत सही रहेगा। ये बात नहीं है दोस्तों कि बहुत बड़ा करना है, छोटे से शुरुआत करेंगे और उसको पूरे देश में फैला देंगे। देश में तो नहीं, अपने थोड़े से शहर में, शहर से आसपास के शहरों में, उसके बाद अपने स्टेट में, स्टेट से फिर आसपास के नियर बाय स्टेट्स में। ऐसे धीरे धीरे अगर आपका बिजनेस चला और इसमें आपको धोखा नहीं हुआ तो आप शायद इसको बढ़ा पाएंगे। लेकिन इसमें आप एग्रीमेंट ज़रूर बनवा लीजिएगा, कस्टमर से भी और दुकानदार से भी। जैसे इसमें ये धोखा होने का खतरा है कि अगर आपने दुकानदार को पहले मना लिया और जिस कस्टमर के 1 महीना तक ऐड लगवाई और उसने डायरेक्ट जाके उससे कॉन्टैक्ट कर लिया और उसने कह दिया कि अगले महीने में आपसे नहीं उससे डायरेक्ट ही लगवा लूँगा, तो आप क्या कर पाएंगे। इसलिए अपना पहले ब्रांड नेम रजिस्टर करवाइए और उसके बाद अपनी ऐड करवा लीजिए। उसके बाद उससे एग्रीमेंट बनवा लीजिएगा। एग्रीमेंट के बेस पे ही काम करिएगा, क्योंकि एग्रीमेंट के बिना आपको धोखे होने के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आप अपने डीलर पहले ही बड़े बड़े कस्टमर को पकड़ेंगे, जैसे जो इनका शोरूम वगैरह है, तो वो 100-150 रुपये के लिए कोई धोखा नहीं करेंगे। लेकिन छोटे मोटे दुकानदार, क्षमा चाहता हूँ, छोटे मोटे दुकानदार, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन मतलब जो जिनके प्रॉफिट कम होता है वो 100-150 रुपये के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। धोखा नहीं, बल्कि ये सबका एक बिजनेस आइडिया होता है। सब अपने पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं, ये इसमें कुछ गलत नहीं है। इसलिए आपको भी अपना मार्जिन पहले से ही सोच के चलना होगा कि आप कैसे करेंगे, एग्रीमेंट्स वगैरह बनवा के चलने होंगे। और जानकारी के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके रिलेटेड अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू।